the administration excellence, Mr. Wankhede continues to inspire the youth through his initiative for drug-free India. Show off and all blah blah blah. जब मैं सर से मिली जब इवेंट में तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई और मैंने बोला ये हमारे जैसे सर हैं. सो मैंने सर हमारी पूरी टीम है और वो पूरा ग्राउंड लेवल से काम करती है. फर्स्ट लाइट सोशल फाउंडेशन के भी बच्चे हैं, ट्रैवल बेल्ट के बच्चे हैं सर. बेल्ट जो आया हुआ है इधर से इनको बहुत जरूरत थी. जब मैंने इनको जिक्र किया प्रिंसिपल मैम को कि हमारे समीर सर आने वाले हैं तो प्रिंसिपल मैम ने बोला कि मैम ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए. सो प्लीज ऑर्गेनाइज. It is the need of the hour. We are really thankful to you, Piyush ji. We have met हमारे आदरणीय MP साहब वाइकर जी के कार्यक्रम में भी हम मिल चुके हैं. So I am very excited and happy कि people like you are there in the society. बच्चों को इंस्पायर करें. खुद आप फिट हैं तो वैसी फिटनेस बच्चों को भी you inspire to carry on the things. Thank you very much. Absolutely. फिट है तो हिट है. Very happy to welcome Mr. Vaikar ji. To welcome our chief guest, Mr. Sameer Wankhede ji, who is a man of integrity, courage and commitment. Mr. Sameer has been fearlessly under the leadership and unshakable principles. Mr. Sameer has held a key position in the Custom Department in national investigation of पीहू मैडम भी है तो उनका भी काफी धन्यवाद देना चाहूंगा मैं. बहुत दिनों से शी हैज बीन वेरी एक्टिव इन एनवायरनमेंट एंड आज के दिन जो हम लोग बहुत दिन से कार्यक्रम रखने की कोशिश कर रहे थे तो पीहू जी ने उसको लास्ट में आज पॉसिबल किया है. नशा मुक्ति रैली बच्चों के साथ में, नशा मुक्ति मैराथन बच्चों के साथ में, फुटबॉल मैच बच्चों के साथ में रखना और वो भी इस इलाके में रखना जहां पर सबर्बन मुंबई में सबसे ज्यादा ड्रग्स का कंजम्पशन है और प्रभाव है. तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस पहल में. और दूसरी बात है कि जो बच्चे आए हैं बहुत दूर से बच्चे आए हैं, कुछ यहाँ के बच्चे हैं, कुछ रूरल ट्राइबल से आए हुए बच्चे, तो उनको बताना बहुत जरूरी है. ड्रग्स का जो कर्दन चल रहा है या ड्रग्स का जो परिणाम हम लोग देख रहे हैं शहरों में, कंजम्पशन के तौर पे क्राइम भी बढ़ रहा है, तो उसी श्रृंखला में अवेयरनेस सेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इट इज द नीड ऑफ द आवर. सो आई वुड लाइक टू थैंक हर ऑल्सो. और इसी प्रकार के और भी कार्यक्रम होना चाहिए जहां पर स्कूल में, रेसिडेंट एसोसिएशन में, कॉलेजेस में ज्यादा से ज्यादा ड्रग्स का दुष्परिणाम, ड्रग्स के जो इफेक्ट्स होते हैं वो बताया जाए और ड्रग कंजम्पशन एक क्राइम है ये बताना बहुत जरूरी है. इसके लिए अवेयरनेस करना नीड ऑफ द आवर एंड आई थैंक हर फॉर डूइंग दैट. एक्जिस्टिंग लॉज आर इनफ टू कॉम्बैट ड्रग इश्यूज इन इंडिया. देखिए अगर आप लॉज देखेंगे तो लॉ काफी सक्षम है और लॉ इज वेरी पोटेंट ऑल्सो. देखेंगे आप कमर्शियल क्वांटिटी में 20 साल की सजा है, इंटरमीडिएट क्वांटिटी में 10 साल की सजा है और इनफैक्ट कंजम्पशन भी एक क्राइम है उसके लिए भी 1 साल की सजा है. लॉज आर वेरी गुड. प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन टचवुड इट इज ऑल्सो हैपनिंग राइट नाउ. लेकिन अवेयरनेस कहां पर कमतरता थोड़ी है जो हम लोग कर रहे हैं अभी. बोस फाउंडेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बोस फाउंडेशन के लिए ये कहना चाहूंगा मैं कि उनका धन्यवाद देना चाहूंगा तहे दिल से. पहले भी बोस फाउंडेशन ने एनवायरनमेंट के लिए आरए में काम किया है, गोरेगांव में काफी एक्टिव है, पर्यावरण के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, और अभी ये लोग नशा मुक्ति के लिए ऑन द फील्ड आए हैं. तो आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परिणाम पड़ेगा गोरेगांव और बाकी के सबर्बन इलाकों. सर आपने कहा अंडरवर्ल्ड के इस पूरे माफिया में जुड़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन चाहती है तो कहीं से भी उनको ढूंढ निकाल सकती है, और कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि पुलिस इसके लिए असक्षम है? देखिए मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि असक्षम है क्योंकि मैं भी वही डिपार्टमेंट से आता हूं. मैं भी लॉ एनफोर्समेंट एक अधिकारी हूं. भारत राष्ट्र का जब शेर पहनते और सत्य में जेते हमारे पास में होता है तो डरने की कोई बात नहीं होती. जहां सामने जो कोई भी आए उसे हम लोग न्यायिक रूप में लड़ेंगे और सत्य में जेते और सत्य की जीत हमेशा होती है और होगी. माफियाओं के लिए यही कहना चाहूंगा मैं कि ज्यादा दिन नहीं है उनके लिए, क्योंकि जो मुंबई पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि DRI, कोस्ट गार्ड, नेवी हमारी जो काम कर रही है बहुत ही अच्छी तरीके से कर रही है. और जो लोग ये काम करने में लिप्त है वो थोड़े दिन के सिर्फ मेहमान है, बाद में कार्रवाई जरूर उनके पार हो जाएगी एंड दे विल बी फेसिंग द लॉ. सर MD बहुत ज्यादा आजकल चला हुआ है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए MD जो मेफेड्रोन जिसे कहते हैं, मियोमलो जिसे कहते हैं, व्हाइट कैट जिसे कहते हैं, ये बहुत ही गंदे प्रकार का ड्रग्स है. इसके खाने के बाद में न्यूरो इश्यूज होते हैं, नर्व इश्यूज होते हैं और काफी सिंथेटिक ड्रग है, गंदा प्रकार का ड्रग्स है. अनफॉर्चुनेटली हमारे मुंबई में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के टाइम पे है
बच्चों को यही कहना चाहूंगा, युवकों को यही कहना चाहूंगा कि ये बहुत गंदे प्रकार का ड्रग है जिसका कनेक्शन प्रोस्टिट्यूशन के साथ भी होता है, तो इससे दूर रहे, इसका निषेध करें एंड अपने शरीर को बचाए, अपने राष्ट्र को बचाए।